बात कर रहे थे, जो इस्लाम के दुश्मन है ना, उनको हमारी नमाज़ों से, रोज़ों से, हजों से कोई खतरा नहीं है। उसमें इकबाल ने शेर कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल फिक्र अरब को देकर फरंगी तकियालात इस्लाम को हजाज और यमन से निकाल। यानी इकबाल कह रहा है कि काफिरों ने साज की है, जंगें लड़ी हैं, सब कुछ किया है, हथियार बनाया है, तो वो सोचते थे कि ये मुसलमान जो है भूखा भी हो, प्यासा भी हो, लेकिन हमसे डरता नहीं है, शिकस्त नहीं खाता। समझे ना? इसके लिए क्या प्लानिंग करें? काफ़ी सोच विचार के बाद इकबाल अपना ख्याल पेश कर रहे हैं, तो वो इस नतीजे में पहुंचे कि जब तक इनके दिल में हजूर की मोहब्बत है, मोहब्बत है भाई, मोहब्बत है, तब तक ये मुसलमान शिकस्त नहीं खाने वाले। तो इकबाल ने कहा फिर उन्होंने सर्च की और इस पे उन्होंने बहुत पैसा लगाया कि लोगों के दिल से हजूर की मोहब्बत निकाल दी जाए। और आज आप देखें कि वो मोहब्बत निकलती जा रही है, कुछ तो खून में सत्यानाश कर निकल गई है या नहीं निकल गई है, वो है ना ऐसे। आज हमारे पास सब कुछ है, एटम बम भी हमारे पास है, लेकिन हमने उसको ऊपर कपड़ा छपड़ा डाला हुआ है, तो उसके तोड़ना पड़ेगा। क्या क्या है इतनी मतलब बड़ी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान, कहीं आप मुझे बताएं कि टके की कोई हमारी अहमियत है? कोई नहीं, कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जो मुशीद साहब ने बात की ना कि वो इस चक्कर से लगे कि हमारे दिलों से हजूर की मोहब्बत निकाल दी जाए। देखिए अल्लाह को मानना ईमान नहीं है, जरा गौर करना, अल्लाह को मानना ईमान नहीं है। अगर अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं, किताब है, अल्लाह को ईसाई भी मानते हैं, अहले किताब है राशिद भाई, ठीक है ना? अल्लाह को ताला को तो हिंदू भी मुस्लिम भी कहीं ना कहीं तरीके से मानते हैं, लेकिन अल्लाह को मानना ईमान नहीं है। बात समझे ना? बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह को मानना ईमान है। कई लोग कहते हैं ये सूरत तौहीद है, ठीक है ना? सूरत तौहीद है, खुद हुवल्लाहु अहद के महबूब क्या है। कई लोग कहते हैं देखें ना कि इसमें तो किसी गैर का गुजर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। सुना है, मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन गौर करें शुरू कहाँ से हुई? रब ने फरमाया मेरे महबूब तू क्या दे, किससे करवाया? अपने महबूब से। कुल है ना, समझदार आदमी के लिए यही काफी है कि हर बात रब क्या कह रहा है राशिद भाई, किससे क्या कह रहा है? मेरे महबूब तू क्या है, जो तू कहेगा वो तो ही दोगी, जो तुम लोगों ने अपने पास से बनाई है वो तो ही नहीं है, जो तुमने बनाई है हमने। क्योंकि देखे ना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे का सारा हजूर की नकल का नाम है। सुभान अल्लाह। दीन किसका नाम है? हजूर की नकल का नाम है। और कुफर सारे का सारा काफिर की नकल का नाम है। इसमें हमारी अकल की बात नहीं है। बेशक रब ने कहा ना कि मेरे महबूब जिसने तुझे देखा उसने मुझे देखा, बेशक जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, जो तुझसे गया वो मुझसे गया, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चला वो मंजिल पे पहुंच गया। अब तो ईद मंजिल है, रिसालत रास्ता है, मेरे रिसालत के रास्ता पर चल कर ही तो ईद पे जाना होगा राशिद भाई। जी सर। क्योंकि देखे तौहीद सारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली इतनी वसी है कि सारी तौहीद उसके अंदर पोशीदा है। राय तौहीद के मुसाफिरों को रिसालत की गली से गुजरना होगा, कहाँ से गुजरना होगा? देखिए आप लोगों को इस चीज़ का पता है ना कि हज के लिए और उम्रे के लिए अल्लाह ताला ने मदीने की शर्त नहीं रखी राशिद भाई, शर्त नहीं रखी, बात समझे ना? सिर्फ किसकी शर्त रखी है? मक्का की, कि रब देखना चाहता है कि मोमिन कौन है, मोमिन कौन है,
कौन है? देखिए कई चीजें अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर राशिद भाई छोड़ दी है। हाँ, समझे ना, जब 2 रकात हो गई थी तो सरकार ने चेहरा फेर लिया मक्का की तरफ। हाँ, अगर वो साहबा ये सोचते राशिद भाई जिस तरह 2 रकात हुई है ना, हम 2 रकात तो इधर ही मुँह करके पढ़ लेते हैं, 4 पूरियाँ तो फिर सब कर लेते हैं, तो बाद में हुजूर से पूछ लेंगे ना कि या रसूल अल्लाह आपने उधर चेहरा क्यों किया था, बात समझे ना, तो उनका ईमान ज़ाया हो जाता। क्योंकि रब ने कहा दीन वो नहीं है बाबा जो तुमने बना रखा है, दीन वो है जो मेरा महबूब कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन क्या है? जो मेरे महबूब कहता है, जो मेरा महबूब कहता है, महबूब कहता है। बात समझे ना, आप देखें ना, आप गौर करें कि जो लोग कहते हैं कि मतलब है हुजूर है, अभी मैंने एक जगह बात की थी राशिद भाई जी सर, मैंने कहा कई लोग अलामा साहब पता क्या कहते हैं, पता है ना आपको, 72 मसला क्या हमारे ऐसा ही है, कहते हैं जी हुजूर नबी करीम पाँच तरह है नौजुबिल्लाह हमारी, कहते हैं ना, कहते हैं, ठीक है ना, ये बहुत कहते हैं, ऐसी बातें वो करते हैं। बात समझे ना, हमारी तरह है सब कुछ। एक बंदा मुझे कहता है, एक दफा बैठे हुए 3-4 कहते हैं जी है तो हमारी तरह है, ठीक है ना, मैंने कहा एक अब तुम मुझे एक बात बताओ, तूने कभी अपने बाप का कलमा पढ़ा, दादा का पढ़ा, तेरे बच्चे ने कभी तेरा कलमा पढ़ा, यदि तेरा नाम लेके कलमा होगा, मोहम्मद की जगह तेरा नाम रखा, कहता है नहीं जी, मैंने आज तक कभी सुना है किसी का नाम लेके किसी ने कलमा पढ़ा हो, नहीं ना, तो मैंने कहा अगर किसी का नाम लेके तेरे बाप का, दादा का, परदादा का कलमा पढ़े ना तो इस्लाम से खारिज हो गए, काफिर हो जाए। ऐसा ही है, बात समझे ना, तो मैंने कहा मुसलमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए हुजूर का कलमा पढ़ना लाजमी है, लाजमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, जबरदस्त। बात समझिए ना, तो मैंने कहा जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान, वो मुसलमान है। तो वो खामोश हो गया। मैंने कहा तू किसका कलमा पढ़ता है? कहता जी हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा तब मुसलमान होता है ना, बाप दादा का फर्ज नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने आज और उम्रा के लिए क्यों नहीं शर्त रखी कि आप खुद देखना चाहते हैं, आप जरा गौर फरमाएं राशिद भाई कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त क्या है? कलमा, कलमा, ठीक है ना। रब ने इसमें भी अपने महबूब को अपने साथ रखा, बेशक नमाज में भी अपने महबूब का सलाम रखा। अजान एक ऐसा जिक्र है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में पहुंचता है। ऐसा ही, ऐसा ही पहुंचते ही रहता है हर लम्हा। देखिए अल्लाह ताला चाहता तो एक ही वक्त में सारी दुनिया में रात होती है, एक ही वक्त में दिन होता है, कर सकता था यानी, बिल्कुल। लेकिन फिर अगर एक ही टाइम दिन होता है, एक ही टाइम रात होती तो फिर हर वक्त जिक्र किधर होता? बात समझिए ना, फिर पाँच टाइम ही होता ना। रब ने ये टाइम को बदला के जो रखा है पूरी दुनिया में, अभी भी कई जगह आजाद हो रही हो, ऐसा ही 24 घंटे पूरी दुनिया में, क्योंकि वक्त का फर्क है ना, तो अजान होती रहती है। समझे ना कि रब ने ये बताया कि मैंने अपने महबूब को हर जगह अपने साथ रखा है। सुभान अल्लाह। तो तुम अगर हज करने जाओ, उम्रा करने जाओ, तो ये ऑप्शन मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। अगर यहाँ से होके वापिस आ गए तो मैं ये रद्द कर दूँ, ये पक्की बात है। बाल कहा ना मुझे क्या खबर तेरे तू की, ये होश प्यार की सजूद की, तेरे नक्शे पाल की तलाश थी कि मैं झुक रहा था। क्योंकि इकबाल कह रहा है ना कि या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है इबादत क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है। बात समझे ना, मैं तो सिर्फ देखता हूँ या रसूलल्लाह जैसे आप करते हैं मैं ऐसे करता हूँ। सुभान अल्लाह। कि तू फरमूदी राह बतहा गिरफ्तम वगरना जुज तुम्हारा मंजिल नीज। इकबाल कह रहा है, राशिद भाई इकबाल कह रहा है, फारसी का शेर है, इकबाल ये कह रहा है कि या रसूलल्लाह आपने कहा कि मक्के आया जाएगा, आया जाएगा, आया जाया करो, तो इसलिए हम मक्के आते जाते हैं, वरना हमारी मंजिल तो आप है। आप हैं, हमारी मंजिल आप हैं, आप है यार। हमें क्या पता है ये कब है, ये तो आपने कहा ये कब है, हमने मान लिया। पहले आपने कहा वो कब है, हमने उसको मान लिया। सलाम नहीं थे जब फिरौन पीछे लगा रहे जी पार करके पार चले गए, जी पार चले गए। फिरौन आया तो सेंटर में डूब गया, फिरौन आया सारी फौज भी डूब गई, एक बंदा था वो बच गया।
वो समुद्र में उतरे ही नहीं था दरिया में, वो पार ही खड़ा था। अब मूसा ने सामने बड़े गौर से देखा कि यार ये एक बंदा जो का बच गया है, बाकी सारे डूब गए हैं। बात समझे ने जब गौर से देखा तो आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा, या अल्लाह ये बंदा सबसे ज्यादा मेरी नकलें उतारता था। फिरौन का ये बंदा सबसे ज्यादा मेरी नकलें उतारता था। नकलें उतारता था, तूने इसको छोड़ दिया, बाकी सबको मार दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा, मूसा मैंने तुझे कहा नहीं है, जो तेरी नकल करेगा उसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो हम मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करे, क्योंकि दीन सारे का सारा मूसा की नकल का नाम है ना, उस दौर में उम्मती जो थे, सीधी बात है। हर दौर का नबी जो है वो उसी पे उसका दीन है, आज बंदे का। बात समझा ना? हम तो खुश नसीब लोग हैं। देखे राशिद भाई, दुनिया में 4200 मजहब, सबसे बड़ा हमारा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा क्या है? दीन इस्लाम है, हमारा दीन मजहब इस्लाम है, वो हमारा है। वो हमारा है। सबसे बड़ा नबी, नबियों का सरदार हमारा नबी, हमारी नबी है सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी किताब राशिद भाई हमारी है, हमारी कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। बढ़ के जरा गौर करना, सबसे बड़ी उम्मत हम है। हम है, पूरे नबी की उम्मत कौन है? हमारी है। अभी इस हवाले से हमारा कैरेक्टर भी जो बड़ा राशिद भाई होना चाहिए ना, जी जी सर। कैरेक्टर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। नबी हमारा बड़ा, दीन हमारा बड़ा, हमारी बड़ी। जरा गौर करना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? सबसे बड़ी उम्मत हमारी हमारी इस हवाले से हमारा कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। वो तो सारे बड़े हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है। क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत पहली और आखिरी उम्मत है। बेशक पहली और आखिरी आखिरी उम्मत है। अच्छा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये समझ नहीं आई, पहली और आखिरी। आखिरी तो समझ आती है, पहली की नहीं समझ आई। पहली कैसे समझ आती है? क्योंकि हम सबसे आखिर में आए हैं। सही है। पहले सब नबियों की उनसे हो गई। अब यार सुना, हमें समझ नहीं आई कि ये हमारी उम्मत पहली और आखिरी है। आखिरी तो समझ पहली कैसे? पहली। सरकार ने फरमाया दुनिया में आने के हिसाब से ये आखिरी है। आखिरी है, दुनिया में आने के हिसाब से, ये आखिरी है। लेकिन जन्नत में जाने के हिसाब से मेरी उम्मत पहली होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हमारी पहली होगी। पहली उम्मत कौन होगी? हमारी हम होंगे। हम लेकिन सरकार ने कितना हम पर कर्म किया है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम अपने आप से पूछे, बात समझे ना? ये काम आपस सईद साहब ने इधर हिस्सा किया, इंशाल्लाह पूछेगा भी नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हम सब आप लोग फरिश्ते साथ बैठे हुए हैं। आप सब अल्लाह ताला का इंतखाब है, अल्लाह ने इंतखाब किया फिर आए हैं। ऐसे ही। वरना आप देख रहे हैं लाखों लोग बाहर दुनिया के चक्रों में लगे हुए हैं। ऐसे ही। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, जो जिंदगी तमाम होती है। ऐसे संस्कार भरे हुए हैं। ऐसे ही। बोला जी शेर खुदा रजी अल्लाह ताला ने का एक कौल है ना, आपने कहा उन लोगों से कब्रिस्तान भरे हैं जिन्होंने मौत के डर से हक का साथ नहीं दिया। राशिद भाई, उन लोगों से कब्रिस्तान भरे हैं। भरे हुए हैं जिन्होंने मौत के डर से हक का साथ नहीं दिया, मार तो फिर भी गिरेगा। तो फिर भी ऐसे ही है। आपका साथ नहीं। बात समझे ना? हमारा तो टीपू सुल्तान भी है, सही है। बिल्कुल। बात समझे ना? और उसके साथ जो उसके थे मुनाफिक जो थे, बात समझे ना? मीर सादत, मीर जाफर मार, वो भी गए। उनका नाम लोग लेते हैं, 4 गालियाँ देते हैं। सही हैं? वो टीपू सुल्तान का नाम लेते हैं क्योंकि ये सारे अल्लाह के सिपाही थे। ये कौन थे? अल्लाह के सिपाही। मालिक कहा ना तकदीर की काजी का ये फतवा है अज़ल से है, जुर्म ज़ैफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। यानी इकबाल कह रहा है, अल्लाह ताला कहता है कि तुम सुस्त आदमी को पसंद करते हो राशिद भाई, बिल्कुल। कमज़ोर आदमी को, बीमार आदमी को, कायल आदमी को पसंद करते हैं आप? नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे जैसा वो आदमी है, सुस्त है, कायल है, ढीला है, बीमार है, तुम पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहता है मैं कैसे पसंद करूँ ऐसा? मेरा सुमाई भी टीपू सुल्तान जैसा हो, ऐसे ही। मोहम्मद बिन कासिम जैसा होगा, खालिद बिन वलीद जैसा होगा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा होगा, नूरुद्दीन जंगी जैसा होगा, जो लाखों पे केला बारा हो, लाखों पे अकेला बारी। केला बारी। बारी हो। दोस्तान मोहतरम, तो हम कम से कम यहाँ बैठने का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी, बात समझे ना, प्रैक्टिकल
अमल लाएं, फिक्र से सोचें। ये फिक्र अमल की ये मैं अपने हैं, तो फिक्र तो करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ की हम फिक्र करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं या नहीं बिल्कुल करते करते हैं। टके टके का हमें पहचान है, बच्चे से लेके बूढ़े तक पूछें तो उसको पहचान है, ये 5 का नोट है, ये 10 का है, ये 50 का है, ऐसा ये ही, 100 का ऐसा है, ही। हैं? ये 1000 का है, ये 500 का है, ये 5000 का। पहचान है या नहीं? बिल्कुल है। नहीं पहचान है तो दीन की पहचान है। अल्लाह ताला कहता है तुम अपनी दुकान का सौदा बेचने के लिए तुम्हारे पास 100 दलाइल है, आप कपड़ा लेने जाए ना राशन भाई, बिल्कुल तो सही। वो आपको कहेगा कि रंग नहीं उतरेगा, शेड नहीं होगा, फलान नहीं होगा, टमकान नहीं होगा। 100 दलाइल निकालेगा या नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। बताए ना। बिल्कुल बर्तन लेने जाए, कोई चीज़ दुनिया की लेने जाए, बिल्कुल हम 100 दलाइल निकालते हैं या नहीं? बिल्कुल निकालते हैं। इसलिए कि काम को फाइल करने के लिए 4 पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कहते हैं बड़े सियाने हो, दुनिया के 4 टके के लिए तुम्हारे पास बड़े दलाइल हैं, तो मेरे दीन को खिलाने के लिए तुम्हारे पास दलील कोई सुभान अल्लाह, राशिद भाई सुभान अल्लाह। होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। दुनिया तो वैसे भी छोटी है। दुनिया कितनी है? छोटी है। दुनिया एक दम पे खड़ी है। दुनिया मेला है। दुनिया एक क्या है? दम पे खड़ी है। मैं कई बार कहता हूँ ना कि इंसान दुनिया में बंद आंखों के साथ आता है, बंद आंखों के साथ चला जाता नहीं चल है। आने और जाने के दरमियान इतना कुछ देखता है, बनाता है, लगाता है, कमाता है, इसमें से उसका कुछ नहीं होता सिवाय नेक अमल। भाई ने कमल सिवाय नेक अमल। नेक अमल के। अब रात को जब आप देखें ना, सोते हैं ना जी हम सारे, ऐसे तो ही। क्या होता है? मर जाते हैं, क्योंकि नींद मौत की बहन है ना। हम मौत का डेली मुशाहिदा करते हैं। जरा गौर करना, अल्लाह ताला हमें कराता है या नहीं कराता है? बिल्कुल। ठीक है ना, सुबह जब आँख खुलती है तो हम कहते हो मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, मैं सदर हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं फलान हूँ, मैं कप्तान हूँ। रात को जब सोया हुआ था राशिद भाई, नहीं पता था। कोई नहीं पता कौन। तो ये नहीं पता मैं सोया हूँ कैसे हूँ। अगर वो अपना सोना खाली रिकॉर्ड कर लेना किसी कैमरे में राशिद भाई है, तो सुबह वो अपने आप को ना देखे, देखिए अपने आप को। जैसे इंसान सोया होता है, यदि दूसरे को छोड़े, वो खुद अपने आप को देखे, उसे शर्म आए। ऐसे ही, ऐसे ही। तो रब कहता है ये तो तू सारा है, बात समझे ना, तो मुकाबले तू कर रहा है मेरे साथ। हम तुम्हारी अकल तो इतनी है सारी जी कि हम जब पैदा हुए अकल साथ आई, 60 साल 70 साल बाद मर गए, चली गई। चलिए इसको कैसे समझ में आएगा? जैसे छोटा सा बर्तन हो तो उसमें माण दूध डाल रहे हैं इस गिलास में, हम आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा बाबा, ये छोटा है। हमारी अकल भी इतनी सी है सही है। और अब इसने काम कितना किया है? 1000% नहीं, सिर्फ 9% काम किया है। सही है। ये जितनी साइंस ने तरक्की की है ना, तो 9% अकल काम कर रही है राशिद भाई। 10% कितने? 10%। 10% कर रही है, बाकी सारे खुलिए बंद पड़े हुए हैं, सारे पुलिये बंद पड़े। बंद पड़े हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 10% काम किया तो वो आदमी चाँद पे चला गया। आज चला गया, चांद पे चला गया। चला गया या नहीं? बताए ना। चला गया, चला गया। चला गया है ना। तो ये सिर्फ कितनी 10। तो अल्लाह ताला कहता है ये तू इतना सा तो है, तू मेरे महबूब के साथ जुड़ जा, तो मेरे साथ जुड़ जाएगा, तू भी हमेशा के लिए हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताए ना, जो अल्लाह रसूल के साथ जुड़ गए, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको जानते हैं। ऐसे ही। सहाबा कराम है, शुहदाए कराम है, औलियाए कराम है, अल्लाह के नेक बंदे हैं। ऐसे ही। बात समझे ना? ऐसे ही। ये सारे किसके साथ जुड़ गए? अल्लाह से हज़रत नबी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हजूर के साथ जुड़ गया, वो अल्लाह के साथ जुड़ गया। सीधी खत्म है। डायरेक्ट अल्लाह के साथ जुड़ नहीं सकता। नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, देख के बड़ा लगाया होता है। उन पागलों को ये पता ही नहीं है कि ये जुमला सरकार ने कहा था कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सभा क्या कहते थे कि मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। वो नहीं कहते थे, सभा नहीं कहते थे मेरे लिए अल्लाह काफी है। आप कहते हैं मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। सुभान अल्लाह। सभा से भी बढ़ गए हैं राशिद भाई सही। कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। तो अल्लाह ताला कहता है तू अपनी शक्ल देख, मैं तेरे से डायरेक्ट बात नहीं करता, तो तू मेरे से कैसे बात कर सकता है? कुछ शक नहीं। अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक रिश्ता है ना, उस रिश्ते का नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक रिश्ता है। हमें किसने बताया ये कुरान पाक है अल्लाह का कलाम? बताइए ना। आप वसल्लम ने फरमाया। पूरे नबी के हमें क्या पता थे नमाज कैसे पढ़नी है? ये तो सरकार ने कहा जैसे मैं करता हूँ ऐसे वैसे करो। करो। ये नहीं कहा जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ो। ऐसे हम ऐसे नमाज पढ़ सकते हैं जैसे सरकार ने पढ़ी? नहीं पढ़ सकते। आपने फरमाया जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, वैसे करो। वैसे करो, ये नमाज हो जाएगी।
بات سمجھا نا. جب روزہ رکھا جس وقت سے لے کے جس وقت تک بس اتنی دیر رکھو. حالانکہ آپ تو رات کے پاس کھاتے نہیں. کیا خیال ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں تو ہمیں ایک نئی فون آ جائے نہ کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی جو ہماری بنائی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی ہے. کیا خیال ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. اس کی کیسے سمجھ آئے؟ کیسے سمجھ آئے گی؟ بس بات یہ ہے کہ یہاں آتی ہے, یہاں سے آنے کا مقصد یہی ہے. علامہ صاحب اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت آپ سب لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, راشد بھائی تعاون کرتے ہیں, سب جانا اور بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے. یہ توفیق کی بات ہے. یہ بات توفیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا بے ہے. شک. یہ بات چھوڑ دے کہ فلانا بڑا امیر ہے تو فلانا بڑا امیر ہے. اصل امیر ہوا ہے جو اللہ رسول کے راستے پہ خرچ کر. ایسے امیر ہے تو قارون سے بڑا کوئی امیر ہے؟ نمرود سے, شداد سے, چنگیز خان سے, ہلاکو خان سے, شداد سے, بتائیں نا مجھے یزید سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن صاحب آپ مجھے بتائیں وہ سارے پاس ہیں یا فیل ہیں؟ دولت رکھ کے ساری فیل, دنیا کی طاقت رکھ کے سارے فیل. بات سمجھا نا. حسین سب کچھ لٹا کے پاس. سبحان اللہ. ایسے بے شک حسین سب کچھ لوٹا کے. بس یہ دعا کریں کہ ہمارا جو پیسہ ہے نا, مال دولت ہے, یہ غریبوں پہ خرچ ہو, اللہ کے دین پر خرچ ہو, پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر خرچ ہو, اور مہمانوں پر خرچ ہو. ایک دفعہ حضرت علی رو رہے تھے نا, تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, تو آپ نے بتایا آج میرے گھر مہمان نہیں آئے. اللہ میرے گھر مہمان نہیں آئے. آج ہمارے گھر مہمان آ جائے نا تو ہم پریشان ہو جائے. چاہ بڑھا کے دیجیے. کہاں سے سوچ رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہے. وہ جب ہمارے گھر آیا نا وہ اپنا جس نعمتیں لے کے آیا سر کی طرف دیکھو. جب وہ اپنے گھر سے جاتا ہے تو اپنے گھر کی ساری مصیبتیں لے کے جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے نا. آج ہمیں مہمان مارا. حالانکہ ارے کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی تو صرف بہانہ ہے, خدا دیتا ہے. اب علامہ صاحب سے اللہ تعالیٰ کام کروا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بہانہ بنے ہیں. بات سمجھا نا. اب علامہ صاحب جسے کہتے ہیں بھائی آپ بات کریں, تو وہی بات کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے تو اور بھی سارے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے انتخاب کرتا ہے. راشد بھائی کا انتخاب کیا, علامہ صاحب کا انتخاب کیا, آپ سب کا اللہ نے کیا کیا؟ انتخاب کیا. آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. بات سمجھے نا. کیونکہ ذکر چھوٹی چیز نہیں ہے, ذکر بہت بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں سے کرواتا ہے. کس سے کرواتا ہے؟ بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کرواتا ہے. اور جن سے ذکر کرواتا ہے پھر ان کے نام بھی زندہ رہتے ہیں, ان کے کام بھی زندہ رہتے ہیں, ان کے کلام بھی زندہ رہتے ہیں, ان کے مقام بھی زندہ رہتے ہیں, ان کی شان بھی زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا غوثیہ. بس اس میں ختم کروں گا. آپ بڑے غور سے سننا کہ اقبال کا ایک شعر ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ کافی فطرت میں عمل سے زندگی بنتی ہے. ذرا غور کرو. اقبال نے کتنے عملوں کی بات کی ہے بتائیں مجھے؟ صرف ایک عمل. اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر عمل تو نہ کہتا نا بالکل, پھر عملوں کہتا عملوں یا اعمالوں کہتا جمع ہوتی. لیکن اقبال نے کیا کہا؟ عمل سے. یعنی ایک ہی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یعنی اقبال نے کہا عمل ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی سے آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کامیابی ملے گی. بے شک. اسی عمل سے آپ کو آخرت میں بھی عزت اور کامیابی ملے گی. عمل ایک ہی. عمل ایک عمل ایک عمل ایک ہی ہے. وہ عمل کیا ہے کہ محمد سے وفا نے جو ہم تیرے ہیں. یہ جو ہر چیز کیا ہے تو بس آپ نے حضور سے وفا کی, آپ کی ذات سے وفا کی, آپ کی ذات سے وفا کی, آپ کی عادات سے وفا کی, آپ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کیا پوری کائنات میں تم نے کیا کرنا, میرے محبوب سے وفا کرنا. تو بس وہ ایک عمل ہے. کون سا؟ کہ حضور سے محبت وفا کرنے. اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور انداز ہے, مشرق و مغرب کے تیرے دور کا آغاز ہے, اور قوت عشق سے ہر فصل کو بتا کہاں اس میں محمد سے اجاگر